तो भाई राम राम सारे ने। और वीडियो का टॉपिक आपने पता ही चल गया होगा कि टोटल एक्सपेंस कितना है उसका बारे में। टू रीच कनाडा फ्रॉम इंडिया। इंडिया तो कनाडा में कितना खर्चा आ जाए भाई टोटल, और प्रोसेस की है स्टार्टिंग कितने करनी और एंड कितना होगा मतलब लैंडिंग तक। तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक का मैं अपना सारा प्रोसेस भी डिफाइन करूँगा और सारा खर्चा भी साथ के साथ कि इस चीज़ में इतना, इस चीज़ में इतना लगेगा। हाँ तो भाई स्टार्टिंग विद आइल्स और पीटी। अगर बंदा पीटी करे है या फिर आइल्स करे सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। मतलब कि पेपर की अमाउंट जो है वह सेम है 16,000। हाँ 16,000 INR। INR होगा भाई 16,000 रुपया। 16,000 रुपया में आपका टेस्ट होगा एक टाइम, जिसमें आपने स्कोर करना होगा ऑल ओवर 6 बैंड, नॉट लेस देन 6। एक मॉड्यूल में अगर 5.5 भी आ जाए तो ही फाइल लाग जाए, कोई चक्कर नहीं। बाकी 6 स्कोर करो, बढ़िया फाइल हो जाएगी आपकी, स्ट्रॉन्ग फाइल, कोई चक्कर नहीं। मतलब वीज़ा आने में कोई दिक्कत ना होगी। सो फर्स्ट स्टेप है आपने आइल्स या फिर पीटी करनी है। अब पीटी का खर्चा मान लो 16,000। अगर आपने कोचिंग लेनी है तो आप उसका लगभग मान लो 10,000 पर मंथ। अगर आपने 2 महीना ली तो 20,000 प्लस 16, मतलब कि 36,000 फॉर आइल्स पीटी। 36,000। हाँ तो भाई मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। अगला स्टेप अपना फाइल लगवानी। एक बढ़िया अपना ट्रस्टेड एजेंट ढूंढा और उसके पास जाकर अपनी फाइल लगवा दी। सबसे पहले आपकी काम हो अपना ऑफर लेटर लेना। ऑफर लेटर खातर वो आप तक चार्ज करेगा 125 थे और $150 के बीच में। कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करे, किसी का 100 भी और किसी का 125 भी। मेरा था उसका 125 था, तो एक 125 लेकर चल रहा कि यह रेंज ठीक है। 125 कैनेडियन डॉलर आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। इसके बाद में आपका ऑफर लेटर आने के बाद उसमें मैंने सब कुछ दे रखा है A to Z कि आपने कितना फ़ी डिपॉजिट करवानी है, कितनी अमाउंट में आपने GIC डिपॉजिट करवानी है, की डेट तक करवानी है। तो फिलहाल जो GIC चल रही है वो है 20,635, जो कि अराउंड राउंड है 1260 INR, 12.5 लाख रुपया होगी जो कि। और आपकी 2 सेम की फ़ी भी भरनी होगी। अपना आने के टाइम आप आओगे तो उस टाइम अपने 2 सेमेस्टर की फ़ीस हो जाए लगभग 12 लाख। तो ये हो गया आपकी आइल्स और फीस और GIC, मतलब तीनों मिला के टोटली 25 लाख समथिंग। 25 लाख आपका खर्चा आधे तक आ लिया भाई। तो अब आगे बढ़ना है वो हो जाए मेडिकल का और बायोमेट्रिक का। मेडिकल का खर्चा वो है 10,000 का राउंड, और फिर बायोमेट्रिक का आपका खर्चा हो सिर्फ पाँच हज़ार होगा समथिंग समथिंग। 5,000 6,000 के बीच में हो भाई, 5 मान लो आप। 5 वो है और 10,000 कुछ हो है एम्बेसी, मतलब कि 235 कैनेडियन डॉलर हो है एम्बेसी प्लस बायोमेट्रिक फ़ी दोनों मिला के। तो लगभग समथिंग हो जाए मेडिकल और बायोमेट्रिक और एम्बेसी तीनों मिला के आपके 25 15 और 10 25, हाँ 25,000 हो जाए आपकी ये। फिर अपना अगला खर्चा आ जाए कि फ़्लाइट बुक करनी है वीज़ा आने के बाद या फिर पहले। एक पीक टाइम हो है, मतलब कि बच्चा है, बच्चा मैं खुद हूँ, मतलब बालक आया करें भाई जिस टाइम पे, मतलब कि 10 या 15 दिन पहले आया करें मैक्सिमम। 20 दिन पहले आ जाए भाई, इससे पहले कोई नहीं आता। और उस टाइम पे क्यों है पीक टाइम हो है, क्योंकि सबने पता चल जाए कि बालक जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस बहुत हाई हो जाए भाई फ़्लाइट के। अगर आप कुछ टाइम पहले आप बुक कर ले हो फ्लाइट ने तो वह फ़्लाइट आपने 70-80 हज़ार की मिल जाएगी। और वह फ़्लाइट अगर आप पीक टाइम पर करोगे तो आपने 1,40,000 1,50,000 तक की मिलेगी। तो मैंने जो फ़्लाइट ली थी वो 120 की मिली थी, वो मैंने थोड़ा टाइम पहले ही करवा ली थी तो ठीक मिल गई थी थोड़ी। वो है फ़्लाइट मैंने बाद में चेक करी थी 144 की मिली थी भाई। तो इट्स बेटर टू डू इट बिफोर 1 मंथ 1.5। तो अगर आप 1 डेढ़ महीना पहले करवा ले हो तो काफ़ी आपका मतलब अराउंड 50,000 बच जाएगा। तो फ्लाइट का आप मान लो 1 लाख अगर आपने टाइमली करवा ली बुक तो। और फिर आपने शॉपिंग भी करनी है क्योंकि सामान भी काफ़ी लेके जाना पड़ेगा भाई। 23 किलो का 2 बैग होगा उसमें सामान ज़्यादा, तो सामान खातर आप मान लो कि 50,000 मीडियम है, ओके है। बंदा तो बंदा पर डिपेंड करे भाई कितना खर्चा करे, पर मैं एक आइडिया दे दूँ एवरेज कि 50,000 तो नॉर्मल है भाई, इससे नीचे तो ना जा इसका बंदा। तो 50 हो गया और एक फ्लाइट का ये हो गया 1.50। 25 समथिंग अपना पहला हो गया था, उसमें मेडिकल बायोमेट्रिक और वो ऐड कर दें और ये ऐड कर दें तो अपना पूछ जाए खर्चा अराउंड अराउंड 27 लाख पे। तो भाई 27 लाख ये हो गया। और फिर भाई आना जाना घूमना फिरना यूँ मान लो कि 50,000 तो नॉर्मल ही है कि मतलब कहीं पर गया भाई अपॉइंटमेंट ली और फिर आया, मतलब कि
तो ऑफिस चार्ज भी हो जाए, जिसमें ऐड कुछ वो मैंने ऐड ना कराया था, बंदा तो बंदा वो है एजेंट पे कि भाई वो कितना चार्ज करे, रिफंड भी कर दें काफ़ी, मैंने रिफंड मिल गया था काफ़ी ने, वापस भी ना करते, मतलब ठीक है आपका वीज़ा अपने मिल गया, आप खुश हो, ठीक है, तो रिफंड क्यों ही करना। बाकी मैंने मिल गया था रिफंड, तो कई जगह रिफंड हो जाए, कई जगह ना हो, तो उसका फिर मैटर अलग है भाई, वो आप पहला कंफर्म कर लियो कि वीज़ा आने के बाद आप अपना ऑफिस चार्ज में रिफंड करोगे या फिर नहीं, एक बारी कंफर्म पहले ही कर लेना चाहिए। तो एक खर्चा हो रह जाए भैया लगता है, जो कि आप कैश में लेके आओ, क्योंकि आते ही आपके पास अकाउंट में कुछ भी ना हो, जीरो है, अकाउंट ही ना होता, मतलब कि आपका जीरो तो कितना था। जो आपको पीछे इंडिया में आपने GIC डिपॉजिट करवाई थी, वो आपका खत्म होने में कम से कम 3 बिजनेस डेज लगे हैं, और बिजनेस डेज हो गए हैं मंडे टू फ्राइडे भाई, इन पे तो आपका GIC भी ना आ सकती, तो कम से कम आप 5 दिन मान, 5 दिन में आपकी GIC चला गई, तो आप खर्चा क्यों कर चलाओगे। रेंट का भी देना है, ग्रोसरी भी करनी है, घूमना फिरना भी है थोड़ा बताते ही, तो कैश तो नेसेसरी है। तो आई थिंक अराउंड आप लेकर आओ 2000, मतलब कि 2 6 12 120 30। एक खर्चा यो भी है भाई कि आपने 1-1.5 लाख रुपया पहले तो लेकर आना पड़ेगा, मतलब कि 2000 कैनेडियन डॉलर, तो यो भी ऐड कर ले, उसके बाद आपका हो जाए 28.50 समथिंग 28.5 लाख रुपया आपका टोटल एक्सपेंस है इंडिया टू कनाडा। तो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट 28.5 लाख रुपया दे के और अगला सेम खातर आ सके, डेट्स ऑल। प्रोसेसिंग हुआ है इसमें सारा अपने टाइम लग जा है 1.5-2 महीना। अगर आपका पेपर दे रखा है और आपने फाइल लगवा दी तो 1.5-2 महीना अब मैं आपका वीज़ा आन के और रेडी हुआ पान खातर फ्लाइट बुक करवा सकूँ। सो दैट्स ऑल भाई, यो टोटल एक्सपेंस मैंने आपको बता दिया है, एक फुली एक्सप्लेन करके प्रोसेस बता दी है कि कुछ वो है। अगर ई भी आपकी कोई इंक्वायरी रह जाए तो आप मंडी DM कर सको हो, इंस्टा पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है मेरी ID पंकज लांबा 34, और आप कमेंट भी करके पूछ सको हो, मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो भाई इतना ही था, और अगले अपने वीडियो का टॉपिक आप सजेस्ट कर सको हो, बाकी मेरी तरफ तो ब्लॉग ऑन गोइंग है, आने वाला है जल्दी। और बाकी मैं सोचूँ था कि PT की एक सीरीज शुरू कर दूँ मैं, PT मतलब IELTS PT, इनके बारे में कुछ सजेस्ट करूँ आपने कि जल्दी जल्दी आप पेपर कैसे निकाल सको हो। जो मेरा फॉर्मेट है, जो मैंने अप्लाई किया था, मैं आपको वही प्रोवाइड करवा दूँगा। तो फ्री में आपने अगर टेम्पलेट चाहिए तो चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर टुडे।